देखिए एग्जाम्पल नंबर 9.6 के अंदर हमने एक क्वेश्चन दे रखा है और वो क्वेश्चन समझने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो जो हमारा जो टॉपिक है वो थ्रस्ट और प्रेशर का टॉपिक है और उसमें हमें प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए दे रखा है। हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन में एरिया होता है। और थ्रस्ट अपॉन में एरिया हमें दे रखा है। हमारे सामने दो वुडन के ब्लॉक दे रखे हैं, जिसमें से एक वुडन का ब्लॉक जो है वो लेटा हुआ है और दूसरे को हमने स्टैंड बाई कर रखा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थ्रस्ट जो है वो लगातार इस पर अप्लाई हो रहा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसके लिए सबसे पहले थ्रस्ट को निकाल देना है। हम जानते हैं कि थ्रस्ट जो होता है ये एक तरीके से डेटी होता है, ये जो होता है वो डेटी होता है और इसमें हमें वेट का जो फॉर्मूला होता है वो m/g होता है। मास हमें इसमें दे रखा था 5 kg का मास दे रखा था और जो ग्रेविटी की वो हमें पता है 9.8 होती है। जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करी आपस में तो हमारा जो थ्रस्ट निकल कर आया वो 49 न्यूटन निकल कर आ गया। फिर इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इसका फाइंड आउट करा। इसके फाइंड आउट करने के लिए मेरे को पता है कि जो एरिया होता है वो L/B होता है। तो L जो था इसका वो 10 था और B जो था मैंने इसका 20 रख दिया, 200 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर को मैंने क्या करा, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरा 0.02 मीटर यहाँ पर निकल। तो हमें पता है कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो थ्रस्ट अपॉन में एरिया होता है। तो थ्रस्ट हमने 49 निकाल दिया था और एरिया होता है वो हमारा 0.02 निकल कर आया था। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर हमें पता है कि जो पॉइंट होगा वो दो डिजिट के बाद आ रहा है। तो मैंने इस पॉइंट को कैंसिल करके यहाँ पर 100 कर दिया और फिर मैंने 2 से इसको कैंसिल आउट करके तो 50 आया। तो मैंने 49 की 50 में क्या करी, मल्टीप्लाई करा। तो मेरा आंसर आ गया 24 यानी कि 2450 न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया।